अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो एक नहायत अहम और संजीदा मौजू पर है। एक ऐसा मौजू जो सरकारी मुलाजमीन और इनके अहले खाना की जिंदगी पर बराह रास्त असर डालता है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी सरकारी मुलाजिम की वफात हो जाए तो इसके बाद माली मामलात कैसे तय होंगे, कौन इस माली इमदादी पैकेज का हकदार होगा, रकम किस बुनियाद पर तकसीम की जाएगी और किन सूरतों में खानदान इस पैकेज से महरूम हो सकता है। फिनांस डिपार्टमेंट पंजाब ने इन तमाम सवालात की बाकायदा वजाहत जारी कर दी है और आज मैं आपको ये पूरा मामला इंतहाई आसान और वाज़े जुबान में समझाने जा रहा हूँ ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी बाकी ना रहे। नाजरीन, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फिनांस डिपार्टमेंट की ये वजाहत दरअसल इसलिए सामने आई है क्योंकि मुख्तलिफ केसेस में खानदानों के दरमियान इख्तलाफात, कंफ्यूजन और कानूनी पेचीदगियां पैदा हो रही थी। किसी जगह एक से ज्यादा बीवियां थीं, कहीं बच्चे ज्यादा थे, कहीं खसूसी बच्चे शामिल थे और कहीं गोद लिए गए बच्चों के हकूक पर सवाल उठ रहे थे। अब हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि माली इमदादी पैकेज की तकसीम किन असूलों के तहत होगी। सबसे पहले बात करते हैं इस असूल की। जब किसी सरकारी मुलाजिम की एक से ज्यादा बीवियां हों, फिनांस डिपार्टमेंट ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर एक से ज्यादा बीवियां जिंदा हों तो माली इमदादी पैकेज की रकम तमाम जिंदा बीवियों में बराबर तकसीम की जाएगी। यानी यहाँ किसी एक बीवी को फोकियत नहीं दी जाएगी, बल्कि जितनी बीवियां जिंदा होंगी सबको मसावी हिस्सा मिलेगा। ये वजाहत इसलिए जरूरी थी क्योंकि माजी में इस नुक्ते पर सबसे ज्यादा तनाज़ात सामने आ रहे। अब अगली अहम सूरत ये है कि अगर बेवा या बेवाएं अहल ना होने का मतलब ये है कि या तो बेवा का इंतकाल हो चुका हो या कानूनी तौर पर तलाक हो चुकी हो। ऐसी सूरत में माली इमदादी पैकेज बराह रास्त बच्चों में तकसीम होगा। लेकिन यहाँ भी शर्त रखी गई है कि बेटे 24 साल से कम उम्र हो और बेटियां गैर शादीशुदा हों। यानी शादीशुदा बेटी इस पैकेज की हकदार नहीं होगी, जबकि 24 साल से ज्यादा उम्र का बेटा भी इसमें शामिल नहीं होगा। अब यहाँ एक और अहम नुक्ता सामने आता है। अगर बीवियां और बच्चे मिलाकर तादाद 4 से ज्यादा हो जाए तो फिर तकसीम का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ऐसी सूरत में हर बीवी को 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा दिया जाएगा और बाकी रकम बच्चों में बराबर तकसीम की जाएगी। इस वजाहत का मकसद ये है कि बेवाओं का बुनियादी हक महफूज रहे और बच्चों के हकूक भी मुतासर ना हो। नाजरीन, एक अहम और हसास नुक्ता खवातीन सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी वाज़े किया गया है। अगर कोई खातून सरकारी मुलाजिम वफात पा जाती है और इसके साबका निकाह से बच्चे हैं तो वो बच्चे भी मुकम्मल तौर पर माली इमदादी पैकेज के अहल होंगे। यानी ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चे किस निकाह से हैं, बल्कि कानूनी तौर पर वो मरहुमा के बच्चे होंगे, इसलिए इनका हक तस्लीम किया जाएगा। ये वजाहत बहुत जरूरी थी क्योंकि इस हवाले से भी कई केसेस में बच्चों के हकूक मुतासिर हो रहे थे। अब बात करते हैं फैमिली सैलरी की, जो अक्सर लोगों के लिए एक कंफ्यूजन बनती जा रही है। फिनांस डिपार्टमेंट के मुताबिक फैमिली सैलरी 24 साल से कम उम्र बेटों और गैर शादीशुदा बेटियों में बराबर तकसीम होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम रायत भी दी गई है। अगर कोई बच्चा खसूसी यानी माजूर है तो इसके लिए उम्र की कोई शर्त नहीं होगी। यानी माजूर बच्चा चाहे 24 साल से ज्यादा उम्र का हो, वो फैमिली सैलरी का मुकम्मल हकदार होगा। ये एक इंसानी और फलाही फैसला है जिसे बहुत सराहा जा रहा है। एक और अहम सूरत वो है जब वालिदैन दोनों वफात पा चुके हों। ऐसी हालत में बच्चों के वाली हकूक कैसे महफूज होंगे। फिनांस डिपार्टमेंट ने इसका भी वाज़े हल दिया है। अगर वालिदैन दोनों वफात पा चुके हों तो हुकूमत खुद एक सरपरस्त मुकर्रर करेगी जो बच्चों की तरफ से माली इमदादी पैकेज की रकम वसूल करेगा। इसका मकसद ये है कि बच्चों के हकूक मुतासिर ना हो और कोई गैर मुतल्लका शख्स इस रकम पर काबिज ना हो सके। नाजरीन, अब एक इंतहाई अहम और चौंका देने वाली वजाहत सुन लीजिए क्योंकि इससे बहुत से खानदान मुतासिर हो सकते हैं। फिनांस डिपार्टमेंट ने वाज़े किया है कि अगर कोई गैर शादीशुदा सरकारी मुलाजिम 2 दिसंबर 2024 के बाद वफात पाता है तो इसका खानदान माली इमदादी पैकेज का अहल नहीं होगा। यानी इस तारीख के बाद वफात की सूरत में गैर शादीशुदा मुलाजिम के वालिदैन, बहन, भाई इस पैकेज का
کا دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک سخت فیصلہ ہے لیکن حکومت نے اسے واضح قانون کی صورت میں نافذ کر دیا ہے۔ آخر میں ایک مثبت اور اہم نقطہ جان لیجئے کہ گود لیے گئے بچوں کے بارے میں ہے۔ فینانس ڈپارٹمنٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ قانونی طور پر گود لیے گئے بچے بھی مالی امداد پیکج کے مکمل اہل ہوں گے، یعنی اگر گود لینے کا عمل قانون کے مطابق مکمل ہوا ہے تو ایسے بچے اور حقیقی بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ان خاندانوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے جنہوں نے یتیم یا لاوارث بچوں کو قانونی طور پر اپنایا ہوا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر یہ وضاحت اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اب مالی امدادی پیکج کے معاملات کو زیادہ شفاف، واضح اور قانون کے مطابق بنانا چاہتی ہے۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر خاندان کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سمجھیں اور اپنے ساتھیوں، دوستوں اور خاص طور پر سرکاری ملازمین کے خاندانوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وقت ضرورت کسی کو غلط معلومات یا افواہوں کی بنیاد پر نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی مستند، واضح اور سرکاری اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔